सर मेरा लक्ष्य आईआईटी चाहिए और मैं 12th करने के बाद आईआईटी जेई मैं आईआईटी जेई प्रिपरेशन करनी है 12th के बाद मेरे को। यस तो सर। आपके परिवार के लोग क्या करते हैं? मेरे पापा खेती करते हैं, मेरी मम्मी घर का काम करती है। अच्छा, यानी किसान परिवार आपका। यस सर। मैं सीए बनना चाहती हूँ। सीए क्या बनना है आपने, क्या लक्ष्य है आपका? आईएएस ऑफिसर। कम फीस में इतना बढ़िया, ये जैसा बच्चा होता है ना उस हिसाब से मतलब बच्चे को डालने की कोशिश करते हैं। और हम तो लालायित रहते हैं, चाहते हैं कि हमारे इसी बैच में से एक बच्चा आईएएस की परीक्षा पास करके अपने गांव का, अपने देश का और इस विद्यालय का नाम रोशन करे। यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर तो बन चुके हैं जी। हमारे स्कूल का बच्चा है वो डॉक्टर बन चुका है, इंजीनियर बन चुका है, सिर्फ एक आईएएस की कमी रही है और वो हमें लगता है कि जल्द पूरी हो जाएगी। और इन बच्चों को बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने इतनी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ पढ़ाई की। तो गांव चारवाड़ा से बहुत बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे हैं और हर फील्ड में, ये इन्हीं की केवल सरकारी क्षेत्र में, इसके अलावा अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे, तो भी गांव की पहुंच है वो बड़ी अच्छी रही है, गांव की सोच बहुत अच्छी रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट है वो कल आया और इस रिजल्ट को लेकर के हम लगातार जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस रिजल्ट में हम आपको बता दें कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनमें ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, उन्होंने अपना परचम लहराया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा जिले के गांव चारवाड़ा में और ये टैगोर पब्लिक हाई स्कूल है। 2002 से ये स्कूल चल रहा है और हम आपको बता दें कि इस स्कूल से निकल करके कई अधिकारी बने हैं और कई डॉक्टर्स भी बने हैं और इस बार फिर इस स्कूल ने अपनी जो है सफलता का परचम लहराया है। इस बार इस स्कूल में 10वीं के 40 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 16 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 90% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। अगर टॉप की हम बात करूं तो 97% है इस स्कूल के स्टूडेंट्स ने अंक हासिल किए हैं। इसके साथ साथ 80 से 90 के बीच में भी 16 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इस इलाके में। और हम अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की तो उसमें भी टॉप 10 की बात करें तो इस स्कूल का नाम है वो आता है। हमारे साथ तमाम स्टूडेंट्स हैं और आज यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्कूल प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया है और उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया है। हम सबसे पहले स्टूडेंट्स से चर्चा करेंगे कि इसकी मेहनत के पीछे क्या कुछ बड़े कारण रहे और इसके साथ साथ चूँकि जब बच्चा पढ़ता है तो उसके पीछे चाहे टीचर्स की मेहनत है, उसके अभिभावक की मेहनत है, वो भी कहीं ना कहीं काम करती है। हमारे साथ इस वक्त जो स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। कितने % अंक आपने हासिल किए, क्या कहेंगे? मैंने 97% अंक हासिल किए हैं। जी। तो कितने घंटे आपने मेहनत की, इसका श्रेय है आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को देना चाहूँगा जिन्होंने कड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने 97% हासिल किए। और उसके साथ साथ इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को भी जाता है जिन्होंने डे 1 से मेरा सपोर्ट किया। तो क्या लक्ष्य है आपका 10वीं में? क्योंकि कहीं भी हम चाहे नौकरी की बात करें चाहे कहीं भी, यानी कि 10वीं एक जो है अहम योगदान रहता है 10वीं का, कि 10वीं में कितने नंबर है उसी के हिसाब से फिर आगे ग्रेडेशन शुरू होती है। तो आपका लक्ष्य क्या है? सर मेरा लक्ष्य आईआईटी चाहिए और मैं 12th करने के बाद आईआईटी जेई प्रिपरेशन करूँगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा श्वेता नाम है। जी। तो आप दोनों जो है भाई बहन हैं? यस सर। जी। तो इस जब रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं जो है आपके परिवार में भी एक तरह से अलग से कंपटीशन है वो चल रहा था कि दोनों में कौन है वो जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे, ये भी कंपटीशन चल रहा था? यस सर, जरूर चल रहा था। जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका, जैसे ही आपने रिजल्ट देखा और देखा कि टॉप है जो है वो श्याम सुंदर हैं और दूसरा जो नंबर आपका है? रिएक्शन सर यही था कि हम खुश थे। मेरा भाई फर्स्ट था, मैं सेकंड थी, बस इससे कोई इंतराज नहीं था। हम फर्स्ट से सेकंड ये आए हैं, बहुत अच्छा लगा सर मेरा रिजल्ट देखकर। हालांकि जब भी रिजल्ट आता है तो बेटियों की अपनी एक अहम भूमिका होती है, हमेशा ही बेटियां आगे रहती हैं, लेकिन इस बार जो है घर में बेटी है वो पीछे रह गई है। आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिस तरह से +2 का रिजल्ट आएगा तो ये जरूर करेंगे सर। जी। क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना आपने? मैं आईआईटी जेई प्रिपरेशन करनी है 12th के बाद मेरे को। यस तो सर। आपके परिवार के लोग क्या करते हैं? मेरे पापा खेती करते हैं, मेरी मम्मी घर का काम करती है। अच्छा, यानी किसान परिवार आपका। यस सर, किसान परिवार है। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा है। जी। तो आपके कितने अंक आपने हासिल किए, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं हर रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ती थी। जी। मैंने 95.4% अंक हासिल किए हैं। जी। तो क्या क्या लक्ष्य है आपका, क्या बनना है आपने?
मैं सीए बनना चाहती हूँ। सीए बनना चाहते हैं। यस। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशोदा है। जी। तो क्या करते हैं परिवार के लोग आपके? खेती बाड़ी करते हैं? यस सर। जी। तो कितने अंक आपने हासिल किए और कितने घंटे आप मेहनत करते थे? मोबाइल का भी इस्तेमाल साथ साथ करते थे या मोबाइल से दूरी बनाए रखी आपने? सर मैंने 96% अंक हासिल किए हैं और मैं 6 से 7 घंटे पढ़ा करती थी और मोबाइल ज़्यादा नहीं सर, थोड़ा बहुत बस। थोड़ा बहुत मोबाइल है। तो टीवी से आपने जैसे ही एग्जाम शुरू हुए या एग्जाम का जब समय आया तो टीवी से दूरी बना दी होगी आपने? टीवी नहीं देखा होगा या देखते रहते थे? सर टीवी हमारे घर पर है ही नहीं। या टीवी नहीं है? यस सर। जो अगर कोई क्लास लगानी है तो भी मैं फ़ोन से ही लगाया करती थी, बाकी फ़ोन से नहीं, ज़्यादातर हमारे टीचर से ही समझा करते थे और वही हमें अच्छे से पढ़ाते थे बस। तो किसके ज़्यादा श्रेय है, वो किसको देना चाहेंगे आप अपनी सफलता का? मेरी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की है और कुछ मेरे माता पिता ने भी हमें सपोर्ट किया है। जी, धन्यवाद। क्या बनना है आपने? मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। आईएएस अधिकारी बनना है। जी हाँ जी, आपका क्या नाम है? सुलेश। जी। कितने अंक आपने हासिल किए इसलिए? 94.6%। जी। तो किसे देना चाहेंगे श्रेय? क्या बनना है, क्या लक्ष्य है आपका? मेरे गुरुजनों को देना चाहूँगा, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। अच्छा, पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। तो कभी आपने सोचा था कि इस तरह के इतने अंक है वो आज आ जाएंगे? जो हालांकि हरियाणा बोर्ड को लेकर के बात करते हैं। ये सर सोचा था, मैंने बहुत पढ़ाई की थी इसके लिए। उतनी मेहनत की। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 4 घंटे। 4 घंटे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विनय। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जो है कितने अंक आपने हासिल किए? लक्ष्य क्या है आपका? I scored 93.6%. I wanted more and more wealth, not any particular aim for me. धन्यवाद। हाँ जी। मेरा नाम कोमल है और मेरे 93.4% 6% आए हैं और मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। जी हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, मैंने 93.6% नंबर हासिल किए हैं। तो क्या लक्ष्य है आपका? क्या बनना है आपने? मेरे को सर यूपीएससी की तैयारी करनी है आगे। कशिश। जी। मेरे 91.8% आए हैं। मैं इनका श्रेय गुरुजनों को और अपने माता पिता को देना चाहूँगी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 5 से 6। 5-6 घंटे। यस सर। तो इतने सफिशिएंट है इतने में? यानी कि 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद जो है टॉप किया जा सकता है? नो सर। धन्यवाद। हाँ जी। मेरा नाम मुस्कान है, मेरे 92% है और इसका श्रेय मेरे गुरुजनों को और मेरे पेरेंट्स को जाता है और मैंने 4 से 5 घंटे पढ़ाई की थी। तो क्या बनना है आपने? क्या लक्ष्य है आपका? आईएएस ऑफिसर। आईएएस अधिकारी बनना है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से बच्चों का रिजल्ट आया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि सिरसा जिला का ये ग्रामीण अंचल है जो कि राजस्थान के साथ लगता है। यहाँ पर भी इस तरह के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उसको लेकर के भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सबसे पहले तो dsarknama.com यूट्यूब चैनल को हमारे विद्यालय में आने पर उनका हार्दिक स्वागत है। और जो मुहिम इन्होंने चलाई है शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए, हर ग्रामीण परिवेश पहले इस चीज़ से बहुत अछूता था, लेकिन जैसे ये मीडिया का जो टाइम आया है और जैसे इस तरह के जो हमारे चैनल है वो हमारे बच्चों को और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक करने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और दूसरा, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण को और जो हमारे सम्मानित टीचर्स हैं और सभी बच्चे, इन सभी को टैगोर विद्यालय परिवार की तरफ से वार्षिक जो हमारा जो परीक्षा परिणाम आया है HBSC का, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हर बार की तरह हमारा जो विद्यालय है वो कोई सी भी क्लास हो और कोई सा भी बच्चा हो, उसमें हमने पूरी जी तोड़ मेहनत की है। और लगभग पिछली बार भी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, उससे पहले भी हमारा रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आया है। और इस बार भी हमारे पास कुल 10th क्लास में 40 स्टूडेंट थे, जिसमें 16 बच्चे थे जिन्होंने 90 अबव मार्क्स हासिल किए हैं। ये अपने आप में और हमारा जो ये ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी बात है। तो इसका जो श्रेय है मैं सभी टीचर्स को और जो अभिभावकगण है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए हमारे साथ एक जुड़ाव महसूस किया और हमारे साथ एक बड़े निरंतर रूप से जुड़े रहे, अपने बच्चों के बारे में पूछते रहे, इनका श्रेय भी जाता है इनको। और जो हमारे ये होनहार विद्यार्थी है, इन्होंने भी अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही शानदार बच्चों ने मेहनत की है और ये लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। और इसके साथ साथ जो हमारा एक जो विद्यालय का एक नियम है
कि जैसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर से हम सभी क्लासों के, जैसे 8, 9, 10th है, इस तरह की जो क्लासें हैं इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं हम, ताकि किसी तरह की अगर बच्चा, कई बार क्या होता है बीमार हो जाता है मिड सेशन में, या कई बार किसी बच्चे को घर की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रेगुलर नहीं आ पाता, तो उसकी भी भरपाई हो जाती है। और जो बच्चे हैं हमारे वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस है वो पूरा करते हैं, और इसी का परिणाम है सर कि आज हमारा जो रिज़ल्ट है वो मेरे ख्याल से अभी तक सुनने में नहीं आया है कि 50%, 90+ अब वो जा रहे हैं हमारे बच्चे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे गांव के लिए और हमारे सभी बच्चों के लिए, और जो जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2002 से स्कूल चल रहा है, स्कूल ने काफ़ी अधिकारी, डॉक्टर्स हैं वो दिए हैं, और अब भी बच्चे जो कह रहे थे कि कोई यूपीएससी में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो जिस तरह से स्कूल मेहनत करवा रहा है कि ये लक्ष्य अभी दूर नहीं है कि वो दिन भी आएगा कि जब बच्चे हैं वो यहाँ से स्कूल से निकल करके आईएएस अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। सर ऐसा है कि यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर तो बन चुके हैं जी। हमारे स्कूल का बच्चा है वो डॉक्टर बन चुका है, इंजीनियर बन चुका है, सिर्फ एक आईएएस की कमी रही है और वो हमें लगता है कि जल्द पूरी हो जाएगी। ठीक है, हमारा लक्ष्य है बच्चों को सर्वांगीण विकास करना, और हम 24 आवर्स 24 घंटे बच्चों के लिए उपलब्ध रहते हैं। कभी भी किसी समय माता पिता हमें कॉल करते हैं हमारे बच्चे की क्या पोजीशन है या हमारा बच्चा किस तरह है, तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। मेहनत बच्चे को करनी है, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ साथ जो बड़ी भूमिका है टीचर्स की तो रहती ही है, इसके साथ साथ अभिभावक की भी उतनी ही, उससे ज़्यादा कहीं जिम्मेदारी है वो अभिभावक की होती है, क्योंकि वो अभिभावक है वो अपने बच्चे पे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखता है, एक सीसीटीवी कैमरे की तरह कि बच्चा क्या कर रहा है, घर में कितना पढ़ रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है और किस तरह की उसकी संगति है, स्कूल में, घर में आकर के स्कूल की कितनी बातें करता है, क्लास की कितनी बातें करता है, टीचर्स की कितनी बातें करता है, तो उस पर पैनी नज़र है वो अभिभावक की रहती है। हमारे साथ अभिभावक हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से स्टूडेंट्स ने जो है मेहनत की और अपने लक्ष्य को अचीव किया है, 90+ जो है रिजल्ट है वो दिया है बच्चे ने, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया, बधाई हो स्कूल स्टाफ को, पूरे गांव को। और बच्चे की मेहनत से ज़्यादा मेरे को तो स्कूल वालों की मेहनत बढ़िया लगी, क्योंकि मेरे को तो घर में कहते थे पढ़ ले, लेकिन ये स्कूल में पढ़ के आता था। लगभग सा हमारा ये स्कूल का ऐसा मतलब वो प्रवेश मान लो भाई, इसमें बच्चे लगभग ही तैयारी करवा के भेजते हैं। घर वालों को ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, यानी घर वाले सिर्फ वाच करते हैं, बस वाच करते हैं जी। वो भी एक और है प्रमोद जी, कम फीस में इतना बढ़िया, किसी बच्चे को कोई आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई भी टीचर ने कोई टॉर्चर कर दिया और टीचर ने थोड़ा कोई और धमका दिया, ये कई स्कूलों में होता है। ये जैसा बच्चा होता है ना उस हिसाब से मतलब बच्चे को डालने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बढ़िया बात लगी जिनकी। सारा श्रेय अध्यापकों को देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे विकास भाई ने कहा घर पर तो बच्चे पढ़ते ही नहीं, सारा जितना भी है वो सब स्कूल में ही है, इसलिए सारा श्रेय मैं तो अध्यापकों को देना। आज जो रिजल्ट आया है और गांव के जो है काफ़ी जो है लोग हैं वो इस स्कूल में पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के लिए। हाँ, जितने बच्चे हैं उनके अभिभावक हैं, साथ में कुछ बड़े बुजुर्ग और भी हैं, क्योंकि ये हमारा गाँव का स्कूल है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा भी देना चाहते हैं हम, और सभी अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से रिजल्ट आया है स्कूल का और आज गांव के काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी स्कूल पे पहुंच करके स्टूडेंट्स को सम्मानित कर रहे हैं? बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है जी। मैं तो मेरी पुत्री है, मैं फैल कर रखी पास है 6 नंबर हूँ। आपने सोचा होगा कि वो पढ़ नहीं रही है घर में तो इसलिए भी उसके मार्क्स कम आएंगे? वो एक पेपर खराब हुआ था, मैंने सोच लिया कि वो बाहर के कोई पर्सन आ गए तो मुझे फेल आएगी। वो बोले मैं कंप्यूटर का कोर्स करूँगी, मैं फेल आऊँ क्या करेंगे, कंप्यूटर का कोर्स करके हर बात पास आई है जी। सारा मास्टर धन्यवाद, बल्कि अच्छे नंबर आए हैं। हाँ बहुत अच्छे नंबर आए हैं जी। स्कूल का रिजल्ट जी मेरे ख्याल में तो चोपटा ब्लॉक में 30 नंबर पर है। 90% नंबर 16 बच्चों ने टॉप किया है जी 38 में से, और इसके बाद 16 बच्चों ने जी जो 80 से प्लस है, ऊपर है। हाँ, प्रमोद जी ये है कि गाँव के नज़दीक
मैं अंदर स्कूल के होने के बावजूद भी बच्चा दोपहर खाना गर्म खा ले और बस का मालिक किराया नहीं लगे और ये हमारा स्कूल टॉप में सारी सुविधाएं हैं इसमें। सारी सुविधा जी, घरे गर्म खाना गांव की गांव में रह करके घर में पढ़ करके और जो है टॉप भी कर रहा है। टॉप भी करे स्कूल। मैं सबसे पहले इन अध्यापकों को श्रेय देता हूँ कि ये मेहनत करके बच्चों को इतने नंबर दे रहे हैं। हमारे साथ जो है स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से जो स्टूडेंट्स ने आज रिजल्ट दिया है और हर किसी के चेहरे पे एक खुशी और मुस्कान है। काफ़ी गांव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर के कह रहे हैं कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स है टॉप बनाने के लिए उसको दूसरे बड़े शहरों में भेजते हैं, जिससे अभिभावकों की भी चिंता बढ़ती रहती है कि बच्चा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन आपकी गाँव के अंदर रह करके बच्चा है वो यहाँ पर टॉप कर रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रमोद जी, एज ए स्कूल प्रबंधक होने के नाते मैं इस विद्यालय में सिरसा से इतनी लंबी दूरी तय करके आए हो, आपका भी बड़ा व्यस्त टाइम है और बड़े बिजी रहते हो, तो सबसे पहले मैं आपका चैनल सड़कनामा.com है उसका बहुत 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 स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक राजस्थान की सीमा पर बसे एक गांव के एक छोटे से स्कूल, गांव के एक छोटे स्कूल में आकर के और इसको हाईलाइट करने का जो प्रयास आप कर रहे हैं वो इन बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो बच्चे आज ये जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस उत्साह के साथ ये अपनी अगली क्लास में जाएंगे, अगले चरण में प्रवेश करेंगे, क्योंकि क्लास 10th के बाद इनके पास ऑप्शन होते हैं और जिस प्रकार के आज इनको आपके द्वारा जो सपोर्ट मिली है, जो प्रोत्साहन दिया गया है, वो वास्तव में बड़ा काबिल तारीफ़ है। तो आपके साथ साथ मैं जो अभिभावकगण आए हुए हैं जिन्होंने हमेशा से ही इस विद्यालय का बड़ा सहयोग किया है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इन बच्चों को बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने इतनी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ पढ़ाई की और बहुत अच्छे अंक लेकर के, देखो वैसे किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं होती, अंक अगर 100/100 आते हैं, 500 में से 500 आते हैं, तभी बच्चे के मन में होती है कि एक और आ जाता तो ठीक है, जबकि सीमा लास्ट है। इन बच्चों की कोई अभी तमन्ना और है कि हम और आगे बढ़ें। एक आधा बच्चा ऐसा जो हमारे को पता है कि जिन्होंने बहुत मेहनत की और उन बच्चों के 2 बच्चे में मेरी नज़र में देखता हूं कि उनके कम नंबर आए हैं, तो मैं अपनी तरफ से इस बात का दावा करता हूं कि आने वाले टाइम में वो दोनों बच्चे अपने जिस स्कूल में होंगे वो अव्वल होंगे, क्योंकि आज से ही उन्होंने इस बात की गांठ बांध ली। उनके विचार, हाव और उनके चेहरे को देख करके लगता है कि आने वाले टाइम में उनकी मेहनत बहुत बड़ी होगी। इसके साथ साथ मैं विद्यालय के स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बड़ी लगन के साथ, बड़े अनुशासन के साथ इन बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाई, पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन में भी और एक्स्ट्रा क्लास लगाई, और यही वजह है कि इन बच्चों की जो मेहनत है वो आज ये परिणाम और ये फल लेकर के आई है। और मैं फिर एक बार अपनी तरफ से, इस विद्यालय परिवार की तरफ से जो अभिभावकगण आए हैं और जो बच्चे जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, एक देखो ज़्यादा नंबर लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि 40 बच्चों में से 16 बच्चे जिन्होंने 90% से ऊपर नंबर लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी होनी चाहिए, तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। और दूसरी बात अगर हम गौर करें तो इनसे पीछे अगर जाएं तो 16 बच्चे ऐसे हैं जो अबो 80 हैं, 80% से ऊपर हैं, जो कि बोर्ड मेरिट में शामिल हैं। तो विद्यालय में कुछ 40 में से 32 बच्चों की बोर्ड मेरिट है, तो वास्तव में ये बच्चे बड़े काबिल तारीफ़ हैं। और इन बच्चों की जो हौसला अफजाई के लिए आपने जो कार्य किया है वो उससे भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और इन बच्चों के पेरेंट्स ने जिस प्रकार से इन बच्चों को टैकल किया, इन बच्चों पे जिस प्रकार की अपनी नज़र बनाए रखी, इन बच्चों को जिस प्रकार से अपना पौष्टिक भोजन दिया और टाइम टू टाइम इन बच्चों की देखभाल की, तो वो भी इस बात का प्रमाण है कि हमारे गांव के जो पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रामवासी हैं, वो इस मामले में बड़े अग्रणी हैं। बेशक चाहे गाँव राजस्थान की सीमा के साथ सटा हो, लेकिन अगर पुराने समय से हम देखें तो गाँव चारवाड़ा से बहुत बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं, और हर फील्ड में, ये नहीं कि केवल सरकारी क्षेत्र में, इसके अलावा अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे, तो भी गांव की पहुंच है वो बड़ी अच्छी रही है, गांव की सोच बहुत अच्छी रही है, और इस गांव से हर क्षेत्र में हमेशा हर प्रकार से अव्वल रहा है। तो मैं एक कामना करता हूं कि इस विद्यालय की तरफ से बहुत से बच्चे DU में भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
और कुछ बच्चे चिकित्सा क्षेत्र में MBBS और MD भी की है। और एक तो हमारे स्कूल की बच्ची जो यहीं से 10th पास आउट है, वो चीफ सेक्रेटरी की PA है मौके की। और अब मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे, बहुत बड़ी पोस्टों पे बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है। लेकिन एक जो और इच्छा है, इन बच्चों की बहुत बड़ी तमन्ना है और हम तो लालायित रहते हैं, चाहते हैं कि हमारे इसी बैच में से एक बच्चा IAS की परीक्षा पास करके अपने गांव का, अपने देश का और इस विद्यालय का नाम रोशन करे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।